पहले अपना परिचय। बालकृष्ण अग्रवाल, प्रदेश सह प्रमुख, विशेष संपर्क अभियान, भारतीय जनता पार्टी। आज मैं सरसा लोकसभा में प्रबुद्ध और प्रभावी लोगों के साथ किसी भी फील्ड के हैं, चाहे क्रीड़ा के क्षेत्र में हैं, चाहे मंदिर के उसमें हैं, चाहे व्यवसाय के उसमें हैं, कोई भी सामाजिक दृष्टि से किसी भी जाति बिरादरी उसके जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, यानी एक लीडिंग जो लोग हैं, उनको मैं मोदी जी का संदेश देने आया कि 10 वर्ष में देश के अंदर जो चहुमुखी विकास हुआ है, विदेशों में जो भारत की छवि बनी है, उसमें कितना किस ढंग से हम आगे बढ़े हैं और किस ढंग से विकसित भारत का एक नक्शा आदरणीय मोदी जी के दिमाग में है। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, हर व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करना और जो 3 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी उसको 5 ट्रिलियन पे ले जाना, अंतिम छोर तक ज़रूरतमंद को आवश्यक सहयोग की व्यवस्था करना। आपको पता है जैसे आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजनाएं हैं, या यहाँ तक भी कहिए कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, जो एक हमारी कल्पना थी। 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, आगे की गारंटी दी जा रही है। तो ऐसी जो चीज़ें देश में हर क्षेत्र में आगे बढ़ाई जाएं, जिससे हमारा निर्यात बढ़े, स्टार्टअप, और उसके माध्यम से लाखों स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना है, उनको दिया जा रहा है। उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात है। इसी तरह जो श्रम की लाइन आती है, जो मेहनत करते हैं, उन मजदूरों के लिए भी विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं हैं। ऐसे छोटे व्यापारियों को मुद्रा लोन 10 लाख था, उसको अपने संकल्प पत्र में 20 लाख करने का निर्णय लिया गया है। MSME के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, जैसे गरीब, युवा, किसान और महिला, इन जातियों का भी वर्गीकरण इस रूप में किया है। हिसाब से आपकी एवरेज बनती है, वो आप जमा कर दें। HRDF 30-40 करोड़ सारा माफ़, और फिर भी कोई कहे जी मेरे पास पिछले सालों का काम अच्छा था, अब तो कम है, तो भी केवल 1% भर दो, वो भी व्यापारी की छूट। इंस्पेक्टरी राज का खात्मा। ऐसे ही आपकी इंडस्ट्री के मामले में हुआ, HSIIDC, सब पुरानी योजनाओं के ऊपर हिसाब बना के पैनल इंटरेस्ट माफ, इंटरेस्ट पर 25% माफ, बड़ी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को फ्री होल्ड करने के लिए योजना। और आपको सबसे बड़ी खुशी होगी, GST से पहले वैट होता था, उसके 50-40 हज़ार के स्पेंडिंग पड़े थे। 31 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री महोदय ने, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, अधिकारी थे, मेरी उसमें मौजूदगी में साथ बैठ के जिस योजना को लॉन्च किया, OTS स्कीम को, आज 28,000 केस उसमें समाधान के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिए, जिसमें पेनल्टी माफ़, ब्याज भी माफ़, छोटे हैं उनका असल में भी माफ़। तो ये सब योजनाएं ये कह रही हैं अब व्यापारियों की जो आधारभूत चीज़ें हैं, जो पुराने झगड़े हैं, उनको निपटा के और उनके दिमाग को फ्री करके ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि जो आज़ादी से पहले सब तक उसकी देश को आज़ाद करवाने में आगे बढ़ाने में भूमिका रही है, वो और ज़्यादा विकसित भारत के अंदर अपनी भूमिका को निभा सके। इसमें एक नहीं और बहुत बातें हुई हैं। मार्केटिंग बोर्ड में हजारों केस खत्म हुए हैं, पॉलिसी के तहत हुए हैं, विवादों के समाधान में हुए हैं।
1980 के, 85 के, 90 के, उन केसों का भी समाधान किया जा चुका है। तो जो कुछ व्यापारियों के लिए हुआ है, वो रूटीन की जो समस्याएं थी वो तो लगभग ख़त्म हुई है। लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन की वजह से ये भामाशाह और ये कुबेर का रूप स्वरूप जो व्यापारी है वो उतना नहीं कर पा रहा था, वो भी सरकार ऐसे निर्णय लेते जा रही है जिससे कि वहाँ वो भी और अच्छी भूमिका निभा सके। जहाँ तक हड़ताल की बात है, ये जो हड़ताल थी ये कोई विषय ऐसा नहीं था, इसमें सिर्फ इतना था कि जो हैंडलिंग एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके तहत सोसाइटी बना रही थी। हमने बातचीत की, बोला जी हालांकि जो व्यवस्था है उस कानून में ऐसा प्रोविज़न तो नहीं है, मगर एक प्रोविज़न है ना, जो अधिकारी काम करना चाहे उसको मौका दिया जाए। तुरंत प्रभाव से सब मंडियों में कह दिया गया हम तो हैंडलिंग एजेंट जो बना रहे, कोई व्यापारी भी यदि खुद अपने उस पर करना चाहे तो उसको भी बना दिया जाएगा। और बहुत मंडियों में बने, आप उसकी इंक्वायरी कर लेंगे। और भी कुछ समस्याएं हैं, उसके बारे में आगे चर्चा हो रही है। कुछ मॉडिफाई होना है, कुछ आचार संहिता की वजह से हो नहीं सकती, तो 4 जून के बाद देख लेंगे। प्रतिनिधि उत्तर देश के उनकी जो विकास के लिए आवश्यक बातें हैं उनको भी लागू कर सकें। करोड़ प्रति दीदी की योजना शुरू हुई है, आप देख रहे हो 1 करोड़ दीदियाँ लखपति बन गई हैं, 3 करोड़ के करीब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हुआ है वो चैन की नींद सोए, उसका भविष्य हर तरह से मोदी जी की गारंटी में सुरक्षित है। चेयरमैन साहब, आप अभी तक कितने स्थानों पे जा चुके हैं और वहाँ का क्या फीडबैक आपको दिखा? सिरसा में आने के बाद आपने कहाँ कार्यक्रम किए, उनसे आपको क्या? देखिए, एक तो मैं चेयरमैन के नाते नहीं आया, मैं सह संपर्क प्रमुख प्रदेश हरियाणा की ओर से संपर्क करने के लिए आया। 3 लोकसभा मेरे लिए हैं, सोनीपत, हिसार और सरसा। जहाँ तक यहाँ की लोकसभा का संबंध है, मुझे पता नहीं कितनी एक सकारात्मक सोच के साथ हवा बह रही है। कल शाम को मैंने मीटिंग ली, सैकड़ों लोगों के अंदर ऐसा उत्साह देखने को मिला कि सब छोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान ना करके एक ही लक्ष्य दिमाग में है, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में हम अपनी भूमिका कैसे सुनिश्चित करें जो नज़र आए, युवा भी, महिला भी, और साथ में अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों के अलग अलग जो भी हमारी जातियां हैं, धर्म है, उन सब के प्रमुख। आज भी 13-14 जगह में गया हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, एक आदमी एक संस्था के रूप में, तो इनका एक आदमी का 100 हजारों पे प्रभाव है। वो सब एक ही बात से सहमत हैं, बहुत अच्छी संख्या में मोदी जी के एमपी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो 400 पार की बात कही एनडीए की, उसमें हम इतनी बड़ी भूमिका निभाएं कि सरसा को भी याद किया जाए, और उसके पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य है। करने के लिए मेरे को तो इस 2 दिन के अंदर इतना एक अच्छा उत्साह का वातावरण नज़र आ रहा है, अभी शायद उम्मीद से बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष में देखने को मिलेगा। चेयरमैन साहब, अभी व्यापारियों ने भी स्ट्राइक की है, रोज ये हड़ताल होती है, तो आपका तमाम चेयरमैन है, आपने व्यापारियों के लिए क्या किया? अभी 1 हफ्ता पहले की घटना है, यहाँ सड़क पर उतरे थे व्यापारी, तो सिर्फ आप वोटों के लिए इनको कह रहे हो या इनके लिए भी आपने कुछ कल्याण किया? इनकी बातों पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? सीएम साहब क्यों नहीं ध्यान देते? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे जागरूक जो हमारे मीडिया के लोग होते हैं, बताने में भी आनंद आता है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ,
आज व्यापारी वर्ग का जहाँ संबंध है, कितने एक संतोष का विषय है जो कभी किसी बारे में बोल ही नहीं पाता था, आज छोटी सी बात पर भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, करने का जहाँ संबंध है। आप थोड़ा सा एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, उस पर यदि थोड़ा बहुत अमल हो जाए तो चौथे स्तंभ में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है और आगे बढ़ जाएगा। एक परिवार की महिला ने और बच्चों ने एक लिस्ट दे दी अपने घर वाले को कि 11 चीज़ें लेके आनी। पूरी मेहनत से समझ के जितने भी 8, 9, 10 वो इकट्ठी कस के लेके आ गए। तो जागरूक महिला थी, उन्हें सोचा वो कितना कमाल कर दिया, 11 में से 9 चीज़ ले आए। तो जी आपको तो बहुत मेहनत हुई होगी, काम में भी दिक्कत आई होगी, लेकिन आपने आज तो बहुत ऐसा किया। बोले नहीं, ये ज़रूरी था, घर ठीक ठाक चलेगा तो मैं बाकी काम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकूँगा। और कहीं कोई गुस्से में महिला थी, वो बोली भी नमक तो आया नहीं, बाकी इनको फूकूं। तो उसके मन में थोड़ी निराशा हुई, 10 चीज़ ले आया, भी भूल भी गया छोटी चीज़, फिर भी क्योंकि घर तो बसाना ही है। हाँ बोला जी गलती तो हुई है, कमी तो रही है, इसको भी ठीक करेंगे। तो आज जहाँ तक व्यापारियों का संबंध है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यापार कल्याण बोर्ड के माध्यम से मनोहर लाल जी की दूरदर्शिता की वजह से, और आज जो नायब सिंह सैनी जी हैं, उनका भी प्रदेश अध्यक्ष होते जो योगदान रहा है, उसमें वो ऐतिहासिक काम हुए जो आपने कभी सोचे नहीं। जैसे हड़ताल तो पीछे सब्जी मंडी की भी हुई थी, ध्यान है ना आपको। आज सब्जी मंडी वाले क्या कह रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप ये कहते कि सब्जी मंडी के लिए आपने वो किया जिसकी इतिहास में कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या किया बताऊं आपको? नमस्कार। आज मेरे प्रतिष्ठान पर हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी दादरी वाले आए थे, परंतु वो एक प्रचारक के रूप में मोदी जी का संदेश लेकर आए थे। मेरे प्रतिष्ठान पर विभिन्न वर्ग के विभिन्न व्यापारियों के साथ उनका मिलना जुलना हुआ, जिसमें कॉटन मिल वाले, राइस मिल वाले, राइस एसोसिएशन वाले, कच्चा आड़ती एसोसिएशन वाले, अरोड़वन सेवा सदन वाले, अग्रवाल सदन वाले, और मैं खुद अग्रवाल सभा के प्रतिनिधि के तौर पे और व्यापारियों के तौर पे उनसे मिला। उन्होंने सभी व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी और उन्होंने ये आश्वासन दिया भी चुनाव के बाद इन सभी पर गौर किया जाएगा और ये समस्याएं आपसी विचार विमर्श से दूर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया भी मैं आज मोदी जी का संदेश लेकर आया हूँ। संपर्क समिति के बीजेपी के हरियाणा के वे सह प्रमुख हैं और उन्होंने जिस प्रभावशाली ढंग में मोदी जी की नीतियों के बारे में बताया और पिछले 10 वर्षों के कार्यों के बारे में बताया, तो मैं इस विषय पे आपको ये कहना चाहूँगा। हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हम सारे टीवी न्यूज़ चैनल में देखते हैं, परंतु उन्होंने जिस प्रभावशाली ढंग से अपना पक्ष, मोदी जी का पक्ष हम सभी व्यापारियों के सामने रखा, उससे हम वास्तव में बड़ा प्रभावित हुए। और इससे ये पता लगता है भी बीजेपी में जो हम कहते हैं भी संगठन की शक्ति भी, ऐसे प्रचारक उन्होंने इतने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी भी हमारे पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था, हर मुद्दे पर उनका बिल्कुल स्पष्टीकरण था। तो हमें उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और बड़े प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है और हमने उन्हें आश्वासन दिया है भी अगर सरकार व्यापारियों के हित में काम करती रही तो हम उनका साथ अवश्य देंगे। और वैसे भी सच और ईमानदारी के साथ व्यापारी हमेशा साथ रहता है, तो हमने उन्हें आश्वासन दिया है भी उनकी बात पर गौर किया जाएगा। और